जाते हैं, the glory of God comes. परमेश्वर की महिमा वहां पर आ जाती है। Hallelujah. कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर की महिमा? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में हो? Train yourself to get into the glory of God. तो अपने आप को उस महिमा में आ जाने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करें, तैयार करें। Hallelujah. हालेलुया। Today आज I am not going to preach. मैं प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ, I am going to have a heart-to-heart talk. और दिल के बात बोलना। दिल से दिल की बातों को मैं आज करना चाहता हूँ। कितना लोग चाहते हैं मेरे दिल के बात? कितने लोग आप सर के दिल की बात जानना चाहते है हैं? ना? मेरा मैडम बोलती है ना, my wife always says, तुम बड़ा लंबी से कहानी बोलते हैं, सब लोग they get bored and they leave this church. और अब बयान ऐसा आता है कि लोग बोर हो जाते हैं और इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। बोर होते हैं क्या? मैं संदेश देने समय मेरा मैडम बोलती है आप बहुत लंबा बोलते हैं, सब लोग छोड़ जाते हैं। और आपका प्रचार लंबा होता है, इसलिए आप बोर हो जाते हैं। So today I am not going to bore you with my sermon. तो आज मैं अपने संदेश के द्वारा आप लोग को बोर करने नहीं जा रहा। I said, Mama, let people leave, Mama. This is not a problem. और आप कहते हैं कि आप जो हैं लोगों को जाने दीजिए, वो लोग चले जाए, वो समस्या नहीं। चिंता होती है, वो लोग जा रहे हैं, क्या करेंगे? मैंने बोला चिंता मत करना, don't worry, है ना? You know why? I am not here to see how many people are coming. I am not giving a report or giving statistics to somebody. और यहाँ पर मैं इसलिए नहीं हूँ कि कितने लोग आए और उनके मैं गिनती करूँ, एक आंकड़ा तैयार करूँ, किसी को रिपोर्ट करूँ। I pray, said Lord, if people do not like this service, let them leave. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर की यदि जिन लोगों को ये सर्विस पसंद नहीं आ रहा है तो उनको जाने दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। कोई दबाव नहीं है इधर ही आना करके, कोई दबाव नहीं है ना? It's not because see I prayed like that and now if people are leaving, I said परमेश्वर क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं? परमेश्वर बोले तुम ही बोला है ना, तुम लोग जाने दो। You only said let people go. See why I am saying people who do not soak into the presence of God, they leave this place. और मैंने कहने का जो तात्पर्य वो ये, वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति को ले नहीं पा रहे हैं, उसको ले नहीं पा रहे हैं, उनको जाने दो। We are a people of war. हम एक युद्ध करने वाले लोग हैं, हम युद्ध में हैं, ऐसे लोग हैं। Please can you take that girl outside please? Yeah. So listen, look at me. Don't इधर देखिए, आप उधर मत देखिए। let your attention not be drawn. आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। I said we are a people of war. हम जो हैं युद्ध के लोग हैं। When Gideon fought against the Midianites, और जब गिदोन जो है मिदानियों से लड़ाई करने गया, there were 15,000 people. और वहां पर 15,000 लोग थे। परमेश्वर started चाटने लगे। और परमेश्वर जो है गिदोन ने 15,000 लोगों को छाटा था, लेकिन अब परमेश्वर उन लोगों को उन 15,000 में से छांटने लगा। How many remain? कितने लोग बचे आखिरी में? 300 लोग बचे थे। 15,000 से 300 लोग आ गए। If you want to win Shadol, we don't need a big crowd. We need 300 people who are dedicated. और हमें बहुत बड़े भीड़ की जरूरत नहीं शैडोल को जीतने के लिए। समर्पित कर्मठ 300 लोग ही पर्याप्त हैं शैडोल को जीतने के लिए। One heart with me. एक हृदय मेरे साथ। है ना? That will change the history of वो Shadol. शैडोल के इतिहास को बदल देगा। So I am not bothered about big crowd. और इसीलिए मैं बड़े भीड़ की चिंता नहीं करता हूँ। Another thing I want to tell you. और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Some people come here and some people go to another church. I have no problems if you go to any other church. और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग दूसरे चर्च में चले जाते हैं। ये सब बातों से भी मुझे कोई परवाह नहीं। But I give a different doctrine. They give a different doctrine. Then your mind will be confused. लेकिन गड़बड़ी वहां पर होगा। मैं यहाँ कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ शिक्षाओं को दे रहा हूँ, वहां पर आपको कुछ दूसरी शिक्षा मिलेगी। ये दोनों शिक्षाएं मिलकर के आपका दिमाग जो है भ्रमित हो जाएगा।
And some people just come for prayer. Prayer के लिए मैं इधर आते हैं, मैं उधर दूसरा जाता है, मेरे का ऐसा वाला नहीं चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कलीसिया और कहीं अटेंड करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रार्थना और छुटकारे के लिए यहाँ पर आते हैं। छुटकारा के लिए क्या ये क्या हम लोग पागल लोग हैं क्या? सिर्फ छुटकारा के लिए इधर आना, फिर दूसरा चर्च जाना, फिर दूसरा चर्च जाइए, क्या दिक्कत है? What's your problem? So you see, so I'm not bothered about a big crowd. तो बड़ी भीड़ या बहुत सारे लोगों के बारे में हम परवाह नहीं करते या चिंता नहीं करते। I am only bothered about people who have the heart to win souls. हमें ऐसे लोगों की परवाह है या चिंता या जरूरत है, कहना चाहिए जो शैतान को जीतने के लिए उनके पास दिल होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। कितना लोग मेरे दिल का बात को सुनना चाहते कितने लोग मेरे दिल की बात सुनना चाहते हैं? Amen. Hallelujah. See, my wife told me, और आपके मैडम ने आपसे कहा, you have a very stony heart and you are a very dangerous person. और उन्होंने ऐसा कहा कि आप बहुत ही कठोर दिल के हैं और बहुत ही खतरनाक आदमी हैं। खतरनाक आदमी, अरे बाप रे, क्या क्या शब्द है ना, खतरनाक। You are a very dangerous person. और आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हो। आपका पत्थर का दिल है। आपका दिल जो है पत्थर सा दिल है। मम्मी, I said, मम्मी, why are you saying like that to me? और आपने कहा, मम्मी आप ऐसे मुझसे क्यों कह रहे हैं? She said, आप बहुत घमंड वाला आदमी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत घमंडी व्यक्ति भी हैं। ना, मैं आपको नहीं टोकते हैं, तुम आसमान में बैठेंगे। और मैं आपको रोक टोक नहीं करती हूँ तो तुम आसमान में पहुंच जाते हो। I said, why are you saying that? और आपने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? He said, Cheetal was very sick. Yeah, Cheetal was Yeah. very sick, और शीतल जो है बहुत अंदर से हिल गई and you asked her to come for prayer in spite of her sickness. और आपने उसने कहा कि वो बीमार थी और उस बीमार के दरमियान भी आपने उसको प्रार्थना के लिए बुलाया। You did not even have pity for her and asked her to go and stay at home. और आपने उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाया और ये नहीं बोला कि जाकर के घर में आराम करो। I will not say that. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। Don't say, अरे शीतल, अब कहीं सब हो गया क्या? और मैं इस तरीके से अपने तरीके मतलब वैसा नहीं बोलूंगा कि शीतल तुम ऐसी हो, तुम जाओ आराम करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अच्छा हुआ, आपको हो गया ना, इधर आओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अब बेहतर होगा कि आप यहाँ पर आओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। Hallelujah! That is how you have to have the spirit. और ये इस टाइप का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। Because I am like that. क्योंकि आप उस तरीके से हैं। है ना? When I had 102 fever, I went to the fasting prayer. और जब आप एक के पास 102 डिग्री का बुखार होता है तब भी आप उपवास प्रार्थना में जाते हैं। Because nothing should stop us to go from the presence of God. और इसके पीछे जो कारण ये कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए कोई भी बात हमारे लिए रुकावट नहीं बननी चाहिए। I don't people who are lazy. I don't like people who are incompetent. I don't like people who do not have endurance. और ऐसे लोग जिनके पास धैर्यता नहीं, स्थिरता नहीं, या जो लेजी लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. You know why I like Cheetal? और क्यों आप शीतल को पसंद करते हैं? मैं एक कदम उठाते हैं, वो 10 कदम उठाते हैं। आप एक कदम बढ़ते हैं तो वो 2 कदम आगे, 10 कदम आगे। I love people like that. और ऐसे लोगों से मैं I प्रेम love करता हूँ। people who love the presence of. और ऐसे लोग जो प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करता हूँ। Yes. Whether you have fever, whether you have jaundice, whether आपका गर्दन दुखता है, आना तो चाहिए। और किसी भी प्रकार की पीड़ा आपके शरीर में क्यों न हो, लेकिन आपको प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। Only then और सिर्फ तब you will see revival in shadow. आप शैडोल में जागृति देख पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. See, I want to talk about my life. आपके जीवन के बारे में आप बताना चाहते हैं। You know, my father, he used to love me a lot. और आपके पिता आपसे बहुत प्रेम करते थे। But प्यार भी परेशान हो जाता है। लेकिन कभी-कभी प्रेम भी परेशान करता Because है। my father used to get up at 2 o'clock. क्योंकि आपके पापा जो हैं 2 बजे उठ जाते थे रात में। In those days, Chennai used to be very cold also. और उस दिनों में चेन्नई में भी बहुत ठंड हुआ करता था। And 4 o'clock, और 4 बजे he used to give me bath at 4 o'clock in the morning. और 4 बजे सुबह वो मुझे नहला देते थे, मतलब सर को नहला देते थे मेरे पापा। मैं 5 साल का लड़का था।
आप उस समय 5 साल के थे। No, he used to wake me up at 4 o'clock and used to give me bath. और 4 बजे वो उठाते थे और उनको नहलाते थे। That is the kind of training I had in my life. और इस तरह का प्रशिक्षण आपके जीवन में, पिछले जीवन में रहा है। Hallelujah. हालेलुया। I thank God that he did not give me a comfortable life. और धन्यवाद पिता का कि आपके पिता ने आपको कभी भी आरामदायक जीवन जीने के लिए नहीं बोला। जी। You know, I remember my father carrying me when I was in the first standard. और मैं इस बात को याद करता हूँ जब आपके पिताजी जो हैं आप पहली क्लास में थे और आपको उठा करके लेके जा रहे थे। You know, from here I used to go up till this Bagel Daba. My daddy used to carry me when I was one year when I was in first और standard. आप पहली क्लास के जब विद्यार्थी थे उस समय में यहाँ से बघेल ढाबा इतने दूरी तक वो अपने गोद में उठा करके आपको स्कूल ले Then जाया after करते थे। that, उसके from बाद Amalai to Shadow, I go in a train. और उसके बाद फिर अमलाई से शहडोल इतना दूर आपको ट्रेन से जाना पड़ता And था। after that, उसके बाद I used to take a bus और उसके बाद आपको बस लेना पड़ता था and go to my school. और उसके स्कूल पहुंचना पड़ता था। Only first standard my daddy took me. और सिर्फ पहली क्लास के दौरान ही आपके पापा ने आपको गोद में उठा के वहां From तक उतने दूर तक second पहुंचाया। standard, लेकिन दूसरी क्लास my में brother took me till fourth standard. और आपके भैया लोग जो थे वो चौथी क्लास तक आपको उठा के ले जाते From थे। fourth standard, I used to walk all the way, go in the train. That is the training I had. और चौथी क्लास के बाद जो है वो पूरा जो रूट था, वो पूरा जो यात्रा था स्कूल आने और जाने का आप स्वयं करते थे और इस तरह का प्रशिक्षण आपको अपने जीवन में मिला। इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता, आप लोग इधर 1 बजे प्रार्थना करने के लिए आने के लिए आप लोग को पास टाइम नहीं रहता। और इसीलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ कि 1 बजे प्रार्थना के लिए बुलाते हैं तो आपके पास यहाँ आने के लिए समय नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। After that, उसके बाद you know, when I came to know the Lord, आप प्रभु को जब जाने, you know, how do we go to the church? We used to walk 1 mile, then take a train, then walk another half a mile, then take a bus and go to the church. और 1 मील चलना पड़ता था, फिर ट्रेन पकड़ना पड़ता था, फिर 1.5 मील का यात्रा करना पड़ता था, फिर बस पकड़ना पड़ता था, फिर उतरना पड़ता, फिर पैदल चल के चल At जाना। 1 o'clock, my mother used to come and make lunch, and then we used to eat. और 1 बजे जब घर वापस लौट के आते थे और मम्मी आपकी जब लंच तैयार करती थी तब उसके बाद आपको लंच मिला करता। That is how we went to the house of God. और इस तरीके से हम परमेश्वर के भवन में जाया करते थे। Hallelujah. हालेलुया। कुछ लोग हम बताते हैं ऐसा, आप लोग भगा के छोड़ जाते हैं ना। If I tell somebody like that, you say मेरे को ये चर्च नहीं चाहिए। और जब इस तरह की बातों को आपको बताया जाता है तो आप में से कई लोग कलीसिया छोड़ के भाग जाते हैं। हमारा चर्च भी है ना, बहुत खतरनाक चर्च है। हमारा कलीसिया भी खतरनाक कलीसिया है ना। आप लोग आराम से बैठे हैं, उधर नहीं बैठ सकता है ना। उस कलीसिया में जहाँ जाते थे वहाँ ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते थे। महिला लोग कैसा ड्रेस करते हैं, है ना। महिला लोग कैसे कपड़ा पहनते थे? ब्लाउज चमड़ी नहीं दिखता है, कपड़े ऐसे पहने जाते थे कि शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखता था। साड़ी के अंदर मेरा वाइफ भी है, वो है, आप पूछ लिया, मैं झूठ नहीं बोलते, उसको भी पूछ लिया। वो मैडम भी उसी कलीसिया से ताल्लुक रखती हैं, है ना। सो ऐसा है। फिर इधर पुरुष लोग बैठते हैं, उधर स्त्री लोग बैठते हैं। Here the women will sit and here और इधर महिलाएं स्त्री लोग बैठी हैं, उधर पुरुष लोग बैठे हैं, है ना। कितना लोग, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक, और 40 साल पुरानी बात को आप बता रहे हैं। 4000 लोग हमारा चर्च में रहते हैं और उस समय 4000 लोग उस कलीसिया में थे। कोई भी आदमी, if any one of the boys, और पुरुष तरफ से कोई भी लड़का, कोई भी आदमी ऐसा, if he looks at the woman side, वो महिला की तरफ, यदि वो पुरुष या लड़के जो हैं वो इधर यदि स्त्री की तरफ, लड़कियों की तरफ देखे, ऊपर से आ जाएगा,
ऊपर से फिर क्या आ जाएगा? ओ जवान, उधर से नाम लेके आप उनको पॉइंट करके बोलेंगे कि ए वो जवान, आपका व्यभिचार का आत्मा है। आपके अंदर व्यभिचार का आत्मा है। डर लगता है ऐसा वुमेन को देखने के लिए। वो उधर- कभी कभी वो ऐसा कुछ सोचते, ऐसा देखने समय ना डर लगता है, क्योंकि उधर से ऐसा बोलने- ऐसा उधर से- वाला खतरा वाला खतरनाक वाला कलीसिया था वो। इधर बाइबल कॉलेज लोगों को कितना ट्रेनिंग देते हैं, है ना? हाउ दे गिव ट्रेनिंग इन आवर चर्च, आई विल टेल यू, है ना? if we have a meeting at Bhopal, या यदि आपका भोपाल में मीटिंग है तो no, they'll say इधर से भोपाल के लिए कितना किराया लगता है? हाँ, 500 500 रुपया। उन लोग 500 रुपए देते हैं। they give that Bible student 500 देते हैं। then they say you go up till भोपाल, आने के लिए पैसा नहीं देंगे। अब किसी से भी मांगना नहीं चाहिए। आदमी कैसा करेगा? किसी से मांगना भी नहीं। मांगना भी चाहिए। ये एक तरफ के लिए यही विश्वास का ट्रेनिंग है। और- विश्वास का ट्रेनिंग मालूम है ना? यही है। उन लोग फिर क्या करेंगे? सिर पर टकराएंगे, परमेश्वर मेरे को कुछ बचाओ, और चिल्लाएंगे। और विश्वास का प्रशिक्षण ऐसे उस बाइबल कॉलेज में दिया जाता था कि उनको यदि भोपाल भेजा गया तो ऐसा- उन्हें एक तरफ का किराया देंगे, वापसी का कोई किराया नहीं है और किसी से मांगना भी नहीं है। तो ऐसे में क्या वो करेगा? एक लड़का वो उधर खड़े हो जाएंगे, वो मांग रहा है नहीं मांग रहा करके देखने के लिए भी। और उधर एक आदमी को रखा भी जाएगा, ये तो किसी से मांग रहे हैं क्या, जांचने के लिए, उनको देखने के लिए। ऐसा ट्रेनिंग होता है। मैं ऐसा बोलेंगे कोई बाइबल स्टूडेंट नहीं रहेंगे इधर। समझ रहे हैं? ऐसा वाला ट्रेनिंग में मैं आया, इसलिए मेरे को आई डोंट लाइक लेजी पीपल, आई डोंट लाइक इनकॉम्पिटेंट पीपल। और इस तरीके से जो लोग सहयोग की भावना नहीं रखते या आलसी लोग हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। वी आर अ पीपल ऑफ वॉर। हम युद्ध करने वाले लोग हैं, ऑलवेज बी रेडी फॉर द वॉर। और हर समय लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहना है। व्हाट डज इट से इन मैथ्यूज चैप्टर? और मत्ती में क्या क्या बोलता है इस बारे में? Matthew 11 chapter, it says, the kingdom of God suffers violence and the violence take it by force. और उसको जो आप जो- घर में जाके देखिए, या- इसमें देखिए। हाँ, उसमें I am not going to give you any reference. वो बलपूर्वक प्रवेश करते हैं और बलवान उसको छीनना है तो उसको बांध लेना, उसको पकड़ लेना है। हम बोलिए मैं छीनने वाला है, बोलिए आई एम छीनने वाला है। बोले हम ले लेने वाले हैं। हालेलुया। कमजोर लोगों के लिए परमेश्वर का, आप लोग कमजोर है मत आइए। इफ यू आर वीक पर्सन, यदि आप कमजोर हैं, you cannot come into the kingdom of आप God. परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। You know, when I accepted the Lord Jesus Christ, जब यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो it was not a Pentecostal church, it was a brethren church. When I accepted the Lord Jesus Christ, और जब प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया तो वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया नहीं थी, परंतु वो ब्रदरन चर्च था। how was my training? और कैसा आपका प्रशिक्षण था? I used to work from morning 9 o'clock to 5 o'clock. और सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप काम करते थे। But Monday, लेकिन सोमवार को I used to go for Bible study. आप बाइबल अध्ययन के लिए जाते थे। Tuesday, मंगलवार को I used to pray alone. अकेले आप प्रार्थना किया करते थे। Wednesday, बुधवार को I used to come for midweek prayer meeting. और मिडवीक प्रार्थना के लिए आप आया करते थे। Thursday, और गुरुवार को I used to do ministry. I used to go to a veterinary college, bring all the students for the meeting. और वेटनरी कॉलेज में आप जाते थे ताकि वहाँ की जवानों को मीटिंग में ला सकें। And on Friday, और शुक्रवार को all the young, I used to gather a lot of young people and we used to have praise and worship. और आप सब जवानों को इकट्ठा करते थे और आराधना और स्तुति किया करते थे। On Saturday, शनिवार को from night 9 o'clock to 1 o'clock, used to have fasting prayer. और रात 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आप उपवास प्रार्थना में रहते थे। Sunday morning, सुबह रविवार को सुबह walking 2 miles, we come to the church from 9 o'clock to 1 o'clock. और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक की 2 किलोमीटर की यात्रा करके Evening, शाम को I used to go to YMCA Physical Education College and do ministry there. और फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो YMCA कहलाते हैं, वहां पर आप जाया करते थे सेवकाई के लिए। आप लोग में ऐसा बोल देते हैं,
बुधवार के दिन कितना लोग आते हैं, है ना? उन लोग, आप लोगों के पास क्या कमिटमेंट है ना? आपके पास कैसा समर्पण है? बिकॉज यू नो व्हाई? मालूम है क्यों? यू डू नॉट नो द गॉड. क्योंकि आप worship. परमेश्वर को नहीं जानते। What is the price he has paid for you? कैसा मूल्य उसने आपके लिए चुकाया है, दिया है। If you really know, यदि सच में उस मूल्य को जानते, मैं मद्रास शहर में मैंने काम किया, मैं इधर नहीं है, शाहरुल में इधर जाएंगे उधर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और शहडोल छोटा जगह है, कुछ मिनट में हम पूरे शहर को घूम सकते हैं। आप मद्रास जैसे बड़े शहर में सेवकाई किया। 9 to 5 I used to work. और 9 से 5 आप सेवा काम करते थे, नौकरी करते थे। After that I do ministry. उसके बाद आप सेवकाई को करते। इसलिए परमेश्वर इसको खड़ा कर दिया। इसलिए परमेश्वर इसको ले खड़ा किया। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं है मैं हल्का नहीं, हालेलुया 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 बोल के, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, वो घुटना खींचना, वो छीलना है, आपका घुटना छीलना है। समझ रहा? इसलिए मैं डर नहीं लगता, कोई नहीं आएंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 5 लोग आएंगे, मैं शारोल को बचाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? That is why I am not bothered if people are coming or not. I am not, because I know the Savior whom I know. और मैं इसलिए कोई परवाह नहीं करता लोग आए या ना आए, मैं उद्धारकर्ता को जानता हूँ। Because I had a severe training. क्योंकि मेरा एक गहन प्रशिक्षण हुआ। My wife also, she also went to the same church. Both of us. You ask her whether it is true or not. और आप मैडम से पूछ सकते हैं, वो भी उसी कलीसिया से ताल्लुक रखती थी, सच है या नहीं। That is the kind of spirit we have to have if you want to follow the Lord Jesus यदि Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो इसी तरीका का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। Then we will be able to see revival. तब ही आप जागृति देख सकते हैं। If you, I do not know how many of you have read what we have written on that board on the back side. और पीछे की तरफ में जो पोस्टर टंगे, आप में से कितने लोग उस चीज को नहीं जानते हैं? You see, revival happened because they gave their life. वो जागृति इसलिए आए उन जमानों में क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिया। John Hyde, his name became Praying Hyde because his heart, he prayed so much, his heart broke. और जॉन हाइट नाम का व्यक्ति था, वो इतना ज्यादा प्रार्थना किया, उसका उस प्रार्थना करने से उसका हृदय में समस्या आ गई और इसलिए उसका नाम बदल करके प्रेयर हाइट रख दिया गया। You know why? मालूम है क्यों? How his heart broke? क्यों उसका हृदय टूट गया उसका हृदय। ये हकीकत बात है। This is what happened. You know why? Because he never ate, he always prayed 24 hours. That is why you see what is happening in Punjab, because he came from all the way to America to Punjab and he gave his life. और जॉन हाइट जो है, जो प्रेयर हाइट बन गए, वो खाना नहीं खाते थे, सोते नहीं थे, आराम नहीं करते थे, हर समय इतना प्रार्थना करते थे, 24 घंटा प्रार्थना करते थे, इसलिए उनका हृदय टूट गया। और आज आप देखते हैं उसका बड़ा परिणाम कि आज पंजाब में कैसी जागृति आज गई है। And another person, John Knox. और जॉन नॉक्स दूसरा व्यक्ति के बारे में देखते हैं। You see, don't come here. I want to tell you history because you should know which church you are going. और इतिहास इसलिए बताया जा रहा है कि आप जाने इन बातों को कि आप किस कलीसिया में आ रहे हैं। You know how he prayed? कैसे वो प्रार्थना करता था मालूम है आपको? He said, "Give me Scotland or I die." और वो कहता था कि परमेश्वर पिता मुझे स्कॉटलैंड दे दे, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। कितना लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? कितना लोग प्रार्थना करते हैं? 24 घंटा कितना लोग प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर मेरे को शैडोल दे दो और मैं मर जाऊंगा। कितने लोग बोलते हैं दिलेरी से कि परमेश्वर इस शैडोल को दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। 1 बजे से 4 बजे आने के लिए तुम लोग को कोई हक नहीं है। 1 बजे से 4 बजे की प्रार्थना के लिए आपके पास वक्त नहीं है। मेरे को ये करना है, वो बर्तन मांजना है, ये करना, वो करना, कपड़ा मांगना है करके। What nonsense! और इस तरह की बुद्धिहीनता की बातें आप करते हैं। Because you don't have a dedication, you have not got a training. क्योंकि आपके पास सही प्रशिक्षण नहीं है, सही समर्पण नहीं है, इसलिए God is looking for people who will give their life. और लोग ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सही में अपना जीवन उसे देना चाहते हैं। मेरा वाइफ हमेशा मेरे से गुस्सा होती है और हर समय मैडम आपसे गुस्सा होती है। इसे मैं मर जाऊंगा। क्या तुमको पागल है? हमेशा बोल रहे मर जाऊंगा करके। ये मैं वो सुसमाचार के लिए मैं मरने के लिए तैयार है। तो जो कहने का तात्पर्य सर का वो ये इसलिए कि सुसमाचार के लिए मुझको मरना है। हालेलुया।
हालेलुया। तुम लोग की उम्र क्या है? 40 साल है, 50 साल है ना? मेरे 70 साल है। आई एम गोइंग टू बी 70। और आप 70 में जा पहुंच रहे हैं, मैं ऐसा जमाने में 35 साल का है। और उस समय आप 35 साल। हालेलुया। हाँ, कैलब ने he was 85 years old। और 85 साल के थे कालेब। Caleb, you go read the Bible because आप you are not reading the Bible, so you do not जाके know। पढ़िए, कि बाइबल को पढ़िए जा करके। He said to Joshua, मेरे को वो पहाड़ चाहिए। और कब है? 85 years में। कालेब जब 85 साल का उम्र था, तब उसने यहोशू से कहा, ये पहाड़ मुझको चाहिए। मैं child as I was in 40 years, I am now in 85 years old। पहाड़ में कौन कौन था? They were giants in the Anak लोग। और उस पहाड़ में कौन लोग थे? बड़े बड़े दानव रहा करते थे उस पहाड़ में। He said, I want that। अब वो बोलता है 85 साल की उम्र में मुझे वो चाहिए। That is the spirit। ये वो आत्मा है, That is the spirit। वही आत्मा। मेरे को काम है, मेरे दफ्तर में काम है, मेरे घर में काम है, इसमें काम है, उसमें काम है। मेरे को भी काम था। From 9 to 5 hours of work, but I gave my life to God। लेकिन 9 से 5 आप पूरा दिन काम करते थे, लेकिन अपना जीवन आपने प्रभु को दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को पहाड़ चाहिए। मुझे पहाड़ चाहिए। मेरा शरीर 75, मेरा दिमाग 35। और आपका शरीर भले ही 75 का है, लेकिन दिमाग जो है 35 का है। मैं बोलते हैं, परमेश्वर, I want shadow or I will die। और आप कहते हैं रोज कि परमेश्वर ये शैडो मुझको दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को भी दर्द आता है ना? मेरे को भी दर्द आता है। ऐसा नहीं है तुम लोग के ऊपर दर्द आता है, मेरे भी दर्द आता है। मैं ये 4 महीने में 2 महीना पूरा दिन में फास्टिंग किया। और 4 महीने के इस दरमियान 2 महीना पूरा फास्टिंग में रहे, उपवास में रहे, है ना? It changed my constitution। और आपका ये पूरा आंतरिक चीजों को बदल दिया। मैं नहीं खाएंगे, मेरे को पेट दर्द होता है। और नहीं खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाता है। खाएंगे, मेरे पेट फूल हो जाता है। और कभी थोड़ा सा खा लेते हैं तो पेट भरा सा लगता है, गड़बड़ रहता है। पूरा जो आज पाचन प्रक्रिया ही बदल गया है उनका। See, but I suffer with joy। लेकिन आप उस पीड़ा को उठाते हैं, लेकिन उस पीड़ा में आनंद के साथ उस पीड़ा को लेते हैं। अरे लोग बोलते हैं, मेरे को चक्कर आ गया इसलिए मैं नहीं आया। मेरे को भी चक्कर आया, मेरे को ऐसा घुमाया ना, बट मैं उधर जाके मैं नहाने के लिए शुरू किया। मैं जाके हालेलुया बोल रहा, हालेलुया। कोई सिर दर्द कुछ भी हो, कोई शैतान कुछ समय के लिए कर सकता है, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा कर सकता, उसके बाद वो भी, अरे यार ये आदमी बहुत खतरनाक आदमी है, शैतान भी छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया। How is your witness? आपका गवाही कैसा है? How is your witness? आपका गवाही कैसा है? Your life testimony is more effective than your words। आपके शब्दों से ज्यादा, आपके बातों से ज्यादा आपके जीवन की गवाही महत्वपूर्ण मायने रखता है। No, the Bible says God spoke with authority। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अधिकार के साथ बोला। No, they said, oh, he is so different from the Pharisees and the Sadducees। He spoke with authority। और वो फरीसी, सदुकी, याजक इन सब से अलग हटके अधिकार के साथ बोला। Why? क्यों? Because he practiced what he preached। क्योंकि जो कुछ उसने प्रचार किया उसे अपने जीवन में उसने इस्तेमाल किया। तुम लोग के पास में बोलते हैं 4 घंटा प्रार्थना करना, मैं 12 घंटा प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों को 4 घंटा प्रार्थना के लिए बोलता हूँ, लेकिन मैं उसके बदले में 12 घंटा प्रार्थना करता हूँ। मेरे पत्नी बोलती है तुम खतरनाक आदमी, और इसलिए बोला सब लोग को आपको घमंड को बोल देते हैं। बट व्हाई डू आई से इट? आई एम चैलेंजिंग यू। मैं इन सब बातों को क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको चुनौती देने के लिए बोल रहा हूँ। Not to boast। मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। Not to boast। I am not here to boast। मैं यहाँ पर
बढ़ाई अपनी बढ़ाई करने के लिए I am प्रशंसा करता हूं। challenging you. मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप कैसे करना है, घर आप में कैसा करना है। आराम से बैठ के 8 बजे उठ के आप ओ परमेश्वर जागृति से जागृति से जागृति से जागृति नहीं आएगा, सातानी आएगा। समझ रहे हैं बात को? See, your life testimony is very important. आपके जीवन की गवाही बड़ा मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। No. Your family is the greatest witness to your personal testimony. आपके व्यक्तिगत गवाही के लिए आपका पारिवारिक जीवन बड़ा मायने रखता है, उसकी गवाही मायने रखता है। इधर आके परमेश्वर आंसू बहा सकता है ना? यहाँ पर आकर के हो सकता है आंसू बहा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि देखो ये आंसू बहाती है, बहुत सरदूत उसके सामने है करके। अब घर में जाके उसको पति को पूछता है, वो काली बन जाती है, ऐसा 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 करती है घर में। घर वाला बोलना है सच में वो उधर भी आंसू बहाती है, मेरे घर में भी क्या है? ठीक है, मैं सच बोल रहे क्या? ऐसा ही होना चाहिए। Your testimony. How is your testimony? Your true identity or nature will be exposed before your closest family. और आपके स्वभाव ही आपके वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। Hallelujah. हालेलुया। Na? And you can pose like an angel before others. और दूसरों के सामने आप एक स्वर्गदूत जैसा दिख सकते हैं, But your बता सकते हैं। satanic avatar will be exposed before your close family. लेकिन आपके जो निकटतम परिवार जन हैं, उनके सामने आप क्या हैं, वो आपकी वास्तविक व्यवहार को या आपके शैतानिक कार्यों को प्रदर्शित करेगा, You दिखाएगा। know who will the person who will observe you is not the big people. और आपको बड़े लोग नहीं जानेंगे, कौन जानेगा आपको? आप कौन हैं, कौन आपको जानेगा? छोटा बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग जानेंगे। उन लोग ज्यादा वो देखते लोग हैं। ज्यादा देखते हैं कि आप कौन हैं। मेरा लड़की अमेरिका में है, वो उसको मैंने पाला है, वो हमेशा बोलती है काकू आज आप प्रार्थना नहीं किया। और आपकी बेटी है अमेरिका में, बचपन से आपने उन्हें पाला पोसा है, सो वो बोलती हैं आज आपने प्रार्थना नहीं किया। Your greatest testimony is your grandchildren. और आपकी जो सबसे बड़ी गवाही है वो ये आपके नाती पोते बताएंगे आपके बारे में। They observe you more intently. और बहुत ही गहन दिल से वो आपके नाती पोते आपके बारे में जानकारी लेंगे, I want to give a glimpse of my testimony. आपकी गवाही की कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। I want to reveal to you मैं आपको प्रकट करना चाहता हूँ what my family says about me. और आपके बारे में आपका परिवार क्या कहता है। मैंने बोल दिया ना, मेरा पत्नी क्या बोल दिया, तुम पत्थर का दिल का है ना? अब बोल दिया, तुम गया मतलब गया। You are a stony hearted person. No compassion. किसी को no compassion क्या बोलते या हैं? कोई तरस नहीं है, कुछ के तरस नहीं है। No mercy. कोई दया नहीं है। सब लोग को वो चित्र को ऐसा वो क्या चिकी क्या उसको आपने पीस डाला है। पीस डालते हाँ, कितना लोग आपके पास आते, तुम पीस डालते है ना? 1 बजे से 4 बजे को उन लोग को नहीं छोड़ते, उन लोग को क्या करते हैं? वो हाउ इज दैट वेयर यू आटा को पीसते हैं, हाँ, चक्की को पीसते हैं, चक्की जैसे पीसते हैं लोगों को, ऐसे ही बोलते हैं मेरे को। आप पूछो, ऐसे ही बोलते हैं। फैनाटिक पर्सन, फैनाटिक मतलब एक थोड़ा पागल टाइप के जैसा रहता है, पागल टाइप का टाइप का रहता है। यही संकीर्ण है मेरा टेस्टिमनी, यही है। फैनाटिकली रिलीजियस पर्सन गोइंग टू द एक्सट्रीम, वो स्वर्ग को पकड़ने के लिए, धार्मिकता के लिए सनकी सड़कों पर जाने वाला। फैनाटिक पर्सन गोइंग टू द एक्सट्रीम टू कैच द स्काई, और ऐसे सड़क पर जाकर के आकाश को छूने या पकड़ने की इच्छा रखने वाले। ऑलवेज रूड एंड स्कोल्डिंग, सब लोग को डांटते हैं, सबको डांटने वाले और बहुत कड़क मिजाजी। बोल के तुम चर्च में सबको डांटते हैं, ये लोग नहीं रहेंगे, तुम लोग छोड़ के चले जाएंगे। ऑलवेज स्कोल्डिंग पीपल, लोगों को ऐसे डांटने वाले। always getting at 1 o'clock in the morning,
1 बजे आके आप गाना शुरू करते हैं, मेरे को पागल हो जाते हैं। 1 बजे रात को आप गाना शुरू करते हैं। रात को 1 बजे मैं गाना शुरू करते और नींद खराब हो जाता है ना, क्या करेंगे? मेरे जीवन ऐसा ही है बाप। मैं 1 बजे रात को उठ के मैं गाना गाते हैं, मैं चिल्ला, मेरे को और मुंह को बंद करके प्रार्थना करने नहीं आता है, ये गड़बड़ रहता है। She says 1 o'clock in the night praying very loud and disturbing my sleep and not considerate. और बिना चिंता किए हुए मेरी नींद को खराब करते हुए रात को 1 बजे ऊंची आवाज से गीत गाना और प्रार्थना करना। A very proud person, बहुत ही घमंडी व्यक्ति, too much of your spirituality, बहुत ज्यादा अपने आप को आध्यात्मिक समझने वाला, हमेशा रात को 1 बजे रोते रहते हैं। और 1 बजे रात को हर समय रोने वाला। कोई आदमी रोने समय क्या हो जाता है, लोग पागल हो जाता है। मैं क्या करते हैं, मेरे जीवन को देख के मैं रो जाते हैं। I cry at my own life. और आप जो हैं अपने जीवन को देख करके आप रोते हैं। Always keeping silent, सर हर समय चुपचाप रह करके, keeping quiet and not talking. बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना और चुपचाप रहना। Only praying for others, दूसरे लोग के लिए प्रार्थना हर करते हैं समय and not दूसरों के लिए praying for प्रार्थना the करते रहना, not अपने praying. परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करना, दूसरों के लिए हर समय प्रार्थना करते रहना। एक दूसरा बात बोलिए, when I am fighting, जब आप एक युद्ध को लड़ते, आप लड़ते हैं, आपसे मैं लड़ते हैं, तुम नहीं लड़ते हैं। हाँ या और ये भी आता है मैडम की तरफ से कि मैं आपसे लड़ती हूँ लेकिन आप मेरे से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तुम घमंड वाला होती है, मैं चुप रहते हैं। मैं अरे वो मेरे से लड़ने समय मैं क्यों लड़ना है, मैं चुप रहता। तुमको बहुत घमंड वाला है ना। मैं आपसे मैं लड़ाई करते, तुम मेरे से क्यों नहीं लड़ाई करते? और मैडम का कहना रहता है ऐसा बोलते हैं क्या आपका पत्नी आपकी लड़ाई करने समय? इधर भी अनिल भी आ गया लाइन। नहीं वो मेरे पत्नी बोलती है तुम लड़ाई मेरे को नहीं करती है। मैं लड़ाई करने के लिए क्या है यार, बड़ा मुसीबत के बात है। हालेलुया। नो माय grandchildren's testimony. और आपके पोता पोती का गवाही। Liam and Hope comes and tells me, लियम और होप आकर के आपसे कहते हैं, Tata, you're always crying. और दादा आप हर समय रोते रहते हैं। We don't want to come and play in your house because mommy says you're disturbing you because you are praying always. और हम आपके घर में आके खेल नहीं सकते हैं क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि यदि हम दादा हर समय प्रार्थना करते रहते हैं तो आकर के हम आपको डिस्टर्ब ना करें। I love to be with my grandchildren. और पोता पोती के साथ होना आपको बहुत प्यार Even है। if they play, they don't disturb me. और यहाँ तक कि वो खेलते हैं तो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। I said, Liam and Hope, why are you not coming? They say, Mommy told me you're praying, we don't want to disturb you. और आप कहते हैं कि आप लियम होप क्यों नहीं आ रहे हो, तो कहा गया है कि मम्मी ने कहा है कि हम ना आए क्योंकि आपको डिस्टर्ब होता है। What is your testimony in your house? आपकी गवाही आपके घर में कैसा है? What is your testimony? आपकी गवाही How कैसी है? can your wife say that my husband is always praying? क्या आपकी पत्नी ये बोल रही हैं कि बोल सकता है? आपकी पत्नी बोल सकते हैं कि आप हर समय प्रार्थना करने वाले हो? Or your wife will tell your husband, will the husband say, my wife is always praying? क्या कोई पति ऐसा बोल सकता है कि मेरी पत्नी हर समय प्रार्थना करने वाली है? My wife doesn't understand why I am always weeping and why I am always scolding people. और मैडम उस बात को शायद समझ नहीं पा रही क्यों आप डांट रहे हैं लोगों को, या क्यों आप हर समय प्रार्थना में बने रहते, प्रार्थना करते रहते हैं। It is not because I am proud. इसलिए नहीं कि मैं कोई घमंडी व्यक्ति हूँ। Some of you have a wrong idea that sir is very spiritual and perfect. That is why he is rebuking always. Some of you have a wrong idea. बोलिए। कुछ लोग को गलत विचार है उनका that sir is very spiritual कि लोग जो है सर बहुत ही आत्मिक हैं and perfect. और सिद्ध हैं, That is why you are rebuking us इसलिए वो always. डांटते हैं और उनको बोलते हैं। I want to remove that feeling that sir is perfect. सर सिद्ध हैं या बहुत आत्मिक हैं, ये धारणा को आपके जीवन से मैं हटाना बिल्कुल चाहता छोड़ हूं। दीजिए। आप छोड़ I am दीजिए। not perfect. I am not मैं what you सिद्ध think. नहीं I am हूँ not more spiritual. और नहीं आप मैं आत्मिक हूँ।
Do you understand? आप समझ रहे हैं? I want to remove the feeling that I am perfect. I want to tell you for a fact that I am far from being perfect. और मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि न ही मैं सिद्ध हूं और न ही मैं बहुत आत्मिक हूं, और मैं इस सिद्धता और आत्मिकता से बहुत दूर हूं। I am as imperfect as all of you. जैसे आप लोग असिद्ध हैं वैसे मैं भी असिद्ध हूं, But there's a difference. लेकिन ये फर्क है। I am very conscious of my imperfection. मैं अपने असिद्ध होने पर मैं बहुत जागरूक हूँ, विवेकशील। I don't treat my imperfection very lightly. और अपने असिद्धता की स्थिति को मैं उसको मतलब कि मतलब ऐसे नहीं ले लेता हूँ, मैं हल्का से नहीं हल्का नहीं लेता हूँ। I know I am very imperfect and I don't take it. The difference between you and me is you take it lightly, but I take it very seriously. और जो फर्क है वो ये, आप लोग असिद्ध हैं लेकिन आप उसको कैसे ले रहे हैं? लापरवाही में ले रहे हैं। लेकिन मैं असिद्ध हूँ या असिद्धता हूँ तो लेकिन मैं उसको हल्के में नहीं ले रहा हूँ, मैं उसके प्रति बहुत जागरूक हूँ। When I leave this place, I am the most discontent and unhappy person. और जब इस स्थान को छोड़े तो मैं बहुत ही जो है नाखुश व्यक्ति हूँ। Because I feel I have not done enough for bringing the presence of God into this place. क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, ऐसा मुझे जान पड़ता अपने आप में कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को लेके नहीं आ पा रहा हूँ। When I go back home, जब आप घर जाते हैं अपने वापस, Lord exposes my weakness. परमेश्वर मेरे कमजोरियों को मेरे सामने प्रकट करता दिखाता है, And deals with me and shows me areas in my life where I need inner healing. और परमेश्वर उन चीजों को मुझे बताता है, मेरे आंतरिक चीजों को जिसकी चंगाई की मुझे जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। I deal with myself very harshly. और बहुत ही मैं गंभीरता से अपने आंतरिक चीजों के बारे में मैं व्यवहार करता हूँ, डील करता हूँ। Because I am challenged by the testimony of people. क्योंकि मैं लोगों की गवाहियों के द्वारा से चुनौती पाया हुआ व्यक्ति हूँ। There was a man of God called Francis of Assisi. और फ्रांसिस ऑफ असीसी करके प्रभु के महान दास थे। To humble himself, अपने आप को नम्र करने के लिए he used to put chains all over the body and he used to keep himself humble. और अपने शरीर के चारों तरफ सांकलों से, चैनों से वो अपने आप को बांध लिया करते थे, जकड़ लिया करते थे अपने आप को नम्रत बनाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। मैं भी ऐसा कुछ करते हैं, मैं बोल देते हैं, तुम लोग बोलते हैं मैं पागल हूँ, मैं नहीं बोल रही। I am not going to tell you that. What I am doing to my body, if I say, तुम लोग बके जाएंगे, ये आदमी पागल है, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। सर भी जो है अपने आप को नम्र दीन बनाने के लिए बहुत सा ऐसा कार्य करते हैं अपने घर में, जिसे आपको बताएंगे नहीं, वो उसको करते हैं अपने आप को दीन और नम्र बनाने को भी नहीं बताएंगे। वो बोलेगा तुम जाओ, इस घर में रहने के लिए तुम लायक। वो उनका व्यक्तिगत मामला है। नम्र दीन बनने के लिए जो कार्य करते हैं उसको ना मैडम को भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं बताएंगे। I am very conscious of my imperfection. I don't treat it lightly. और अपने जीवन के असिद्ध हो जाने की स्थिति के प्रति आप बहुत ही विवेकशील और जागरूक हैं। Whenever the Lord exposes my weakness, मेरे कमजोरियों को जब कभी परमेश्वर मुझे बताते हैं, I tell the Lord, मैं प्रभु से कहता हूँ, not to show mercy, और दया दिखाने के लिए नहीं, but deal with me very harshly. बल्कि मुझे बहुत ही कठिन से मुझसे तो व्यवहार कर। But unfortunately, the God we worship is a loving God. लेकिन दुर्भाग्य से वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो बड़ा ही प्रेमी परमेश्वर है। I tell him, मेरे को मारो। और आप कहते हैं परमेश्वर, प्रभु तू मुझे मार, मेरे को मारो, मुझे मारिए प्रभु, बिकॉज मैं सुधरना चाहिए, मेरे को मारना चाहिए, मेरे को सुधरना है प्रभु, तो आप मुझे मारिए। My wife tells me, why are you always crying? God has forgiven your sins. और परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया, और मैडम आपको बताती हैं, भी बोलती हैं कि क्यों तुम हर समय रोते रहते हो। नहीं, I want to tell you for a fact that the Lord, I know that Lord has forgiven my sins. और मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, लेकिन जो सच्चाई है ये है, the more you get closer to the Lord Jesus Christ, और जितना आप यीशु मसीह के निकटता में, करीबी में जाते हैं, बढ़ते हैं, the more closer you come, जितना करीब आप परमेश्वर के आते हैं,
you realize your own sinfulness. आप महसूस करेंगे अपने स्वयं के पापी पूर्ण अवस्था स्थिति के बारे में। हाँ, आप समझ रहे हैं बात को? ये बात को समझ रहे हैं? जितना आप परमेश्वर के करीब आएंगे, आपको खुद महसूस होना चालू होगा कि आपकी स्थिति क्या है। Don't think I am perfect. आप ये मत सोचिए कि हम सिद्ध हैं, But I know the more closer I come to God, और मैं जानता हूं कि मैं जितना करीब प्रभु के आता हूं, I feel my own sinfulness. मैं अपने स्वयं अपने अंदर अपने पाप को महसूस करता हूं, अपने पाप और स्वभाव को महसूस करता हूं। मैं क्यों रोते हैं? मालूम है क्यों रोते हैं? मालूम है क्यों रोता हूं मैं? दो चीज के लिए रोते हैं। दो चीज के लिए मैं रोता हूं। लोगों के लिए रोते हैं, लोगों के लिए मैं रोता हूं, मेरे असिद्धता को, because of my imperfection, I cry. और मैं लोगों के लिए रोता हूं, लोगों की आत्माओं के लिए, और अपनी आत्मिक स्थिति, मेरे असिद्धता, मेरी कमजोरी, मेरी निर्बलता के बारे में रोता हूं कि मैं क्या हूं। The secret, when you have a closer relationship with Him. और जो रहस्य की बात यह है कि जितना आप प्रभु के करीब आते हैं, उसके निकट में आते हैं, तो आपको अपने आप के बारे में पता चलता है। You will realize your own imperfection in your life. आपके अंदर असिद्ध हैं, आप सही नहीं हैं, ये आपको खुद महसूस होना चालू I होगा। am crying because of my sinful imperfection. और अपने पापपूर्ण असिद्धता के लिए मैं रोता हूँ। When I look at a holy God every day, और जब प्रतिदिन उस पवित्र परमेश्वर को मैं निहारता हूँ, my imperfection becomes very glad. और मेरा जो असिद्धता है, मेरा जो जीवन उसके सामने एकदम धूमिल सा दिखता है। That is why I don't desire any recognition in my life. इसीलिए मैं अपने जीवन में किसी प्रकार की पहचान को नहीं पाना चाहता हूँ। कोई मेरे को पास्टर बोलने समय मेरे को गुस्सा आता है। और कोई मुझे पास्टर बोले तो मुझे गुस्सा आ जाता है। I am not a pastor. मैं किसी और तरीके I से am पहचाना just जाता हूँ। an ordinary servant of God. मैं एक साधारण परमेश्वर का जन हूँ। तो कुछ बोलते हैं इन लोग आपका चेला है, इन लोग मेरा चेला नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आपके चेला हैं। इन लोग मेरे चेला है। मैं बोलते हैं इन लोग मेरा चेला नहीं है। मैं भी किसी को चेला है, मैं इन लोगों को कैसे चेला बना सकता हूं? और मैं जब किसी का चेला हूँ, मैं तो गुरु बना ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे चेला बना सकता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को चेला है, मैं किसका बोल सकता है इन लोग मेरे चेला है। और जब मैं यीशु मसीह का खुद में चेला हूँ, मैं खुद ऑलरेडी एक चेला हूँ, तो दूसरे को कैसे चेला बना They सकता are only my co-workers in हूँ? वो मेरे साथी the kingdom of God. मेरे सहकर्मी हैं वो। Hallelujah. Do you understand? आप समझ रहे बात को? I am angry with people not because I don't love them. और मैं लोगों के ऊपर गुस्सा होता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता, Because you are taking your imperfection very lightly. You are taking your imperfection very lightly. क्योंकि आप अपने असिद्धता को, कमजोरी, निर्बलता को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए। And also there's a lack of commitment. और सत्य समर्पण की कमी के कारण, And there is no consistency. और निरंतरता नहीं है, And not having endurance and lacking zeal and hunger and thirst for God. और धैर्यता नहीं है, जुनून नहीं है, समर्पण नहीं है, लोग एक धुन नहीं है, इसलिए मैं गुस्सा होता हूँ। Every time I pray, हर समय मैं प्रार्थना करता हूँ। I ask God, Lord, give me compassion in my life. मैं परमेश्वर से कहता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में तू अपनी तरस को डाल दे। And every time I lay my hands on people, और हर समय मैं अपने हाथों को लोगों के ऊपर रखता हूँ प्रभु। I said, Lord, it is not my hand. मैं उस समय कहता हूँ, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है, Give me compassion like मुझे yours. तरस दे ताकि उनके ऊपर हाथ रखो। So मेरा हाथ नहीं है। ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु। Because if it is my hand, you will not be blessed. यदि ये मेरा हाथ होगा तो आप आशीषित नहीं होंगे, But if it is God's hand, लेकिन यदि ये परमेश्वर का हाथ बन जाता है तो किसी के ऊपर हाथ हाथ रखने से आप लोग आप आशीषित हो जाते हैं और चंगे हो जाते हैं। I want to have the compassion of the क्योंकि Lord. मैं चाहता हूँ कि वो तरस होने पाए, Then every prayer of mine will heal people. कि हर एक मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाएं। See, I am a perfectionist. और मैं सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ। You know, I was trained like that. मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ऐसा प्रार्थना प्रशिक्षण ऐसा ट्रेन हो जाता। और मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, इस बात की मुझे प्रशिक्षण ले रहा हूँ। I am a perfectionist and my wife knows about it because even in my bed I want to be it clean.
और मैं जो सिद्ध होना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मेरे जो बिस्तर है वहां पर भी मैं एक सिद्धता को देखना चाहता हूँ। Because the church where I was trained, क्योंकि कलीसिया जहाँ पर मैं प्रशिक्षित किया गया, तैयार किया गया, my leader used to tell me, और आपके जो अगुआ थे वो बोला करते थे, even if you read a paper, यहाँ तक कि तुम जब Newspaper. एक न्यूज़पेपर को भी पढ़ते हैं, लोग ऐसा छोड़ देते हैं, but I don't do it. लेकिन मैं उसको I fold it and put it. और लोग ऐसा लापरवाही करते हैं, जब पढ़ते हैं काम निकल गया उसको ऐसे ही छोड़ के चला जाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, उसको सही तरीके से तह करके रख के जाना। अनुशासन। I am a perfectionist. I dress perfectly. My house is. I want my house to be perfect. My wife is also like that. I am a perfectionist because we have been trained that way that we have to be perfect. और आप सारी चीजों में सिद्धता हासिल करते हैं, सिद्धता बने रहना चाहते हैं, घर को बनाए रखने में और अपने कपड़े पहनने में, सारी चीजों में एकदम सही रहना चाहते हैं। मैडम भी वैसा ही करती हैं। No, when I go to heaven. और जब आप स्वर्ग जाएंगे, when I go to heaven, जब आप स्वर्ग को जाते, the Lord should tell me. और प्रभु आपसे कहना चाहिए, I don't want him to say good and faithful servant. और मैं नहीं चाहते अच्छा कि मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझे कहा है ये भले और विश्वास योग्य दास। No, I want God to tell me, my son, you tried hard to be perfect. और बल्कि कहे परमेश्वर मुझसे ऐसा कहे जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र, तूने अपने जीवन में सही करने के लिए, वो कठिन करने के लिए आपने कोशिशें करी। You tried to be happy. You tried to be perfect. You are not perfect, but you tried. सिद्ध नहीं, लेकिन सिद्ध होने के लिए, आनंदित होने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए तूने कोशिशें करी हैं। Yes. If God tells me that you try to be perfect, I'll be very happy. और मैं खुश हो जाऊंगा जब परमेश्वर मुझसे कहेंगे कि मेरे पुत्र, तूने सब कुछ अच्छा करने के लिए तमाम कोशिशें करी। Hallelujah. हालेलुया। आज मैं आपको बोल डांटने I have started scolding you, but now I'm going to कुछ अच्छा चीज बोलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, अभी तक तो मैं हो सकता है बहुत चीजों में आपको डांटा, लेकिन अब आपको अच्छी बातें बताने वाला हूँ। My wife, no, she loves me a lot. I know that. और इस बात को आप जानते हैं कि आपकी पत्नी आपसे बेहद प्रेम रखती है। She doesn't always scold me. और वो हर समय जो है वो आपको डांटती नहीं है। She appreciates me also. बल्कि आपको प्रोत्साहित भी करती है। मैं उसको फायदा भी उठाते हैं। उसका फायदा भी उठाते हैं। हालेलुया। ना वो मैं देखते हैं उसका दिमाग अच्छा है, मैं बोलते हैं भाई डार्लिंग आई लव यू। और जब आप देखते हैं कि उनका दिमाग अच्छा है तब आप ऐसा बोलते हैं। एंड आई गिव हर अ किस। और आप उसको चुम्बन देते हैं। तुम झूठ बोलते हैं। हाँ, तब वो बोलती है आप झूठ बोलते हैं। ऐसे डार्लिंग मेरे को एक लैपटॉप चाहिए। तब उसके बाद धीरे से आप बोलते हैं कि प्रिय मेरे को एक लैपटॉप चाहिए। मेरे को लैपटॉप खरीद के दिया। और उसके बाद एक लैपटॉप खरीद के मैडम ने दिया। तुम लोग भी ऐसा जाके आपको पत्नी को मत बोलना, ओ पत्नी आपको प्यार करते। आप लोग ऐसा नहीं कहना तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको मौका कर देगा करिए। मौका कर देख के समय मत बोलिएगा, मौका देख के देख के करिए। So my wife tells me, आपकी पत्नी आपसे कहती हैं, she says my husband is a person, if somebody asks for his garment, he will remove it and give it to him. और वो ऐसा कहती है कि मेरा पति ऐसा पति है कि उसके पहने हुए वस्त्रों को भी कोई मांग ले तो वो उसे हटा करके तुरंत उतार करके वो दे दे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। I think that is a gift from God for me. और मैं सोचता हूँ ऐसा कि ये वरदान है मेरे को गिफ्ट तोहफा है परमेश्वर की तरफ से देने की। Because right from my childhood, क्योंकि बचपने से ही आप, when my mother used to pack me lunch, और जब आपके मम्मी आपके लिए लंच पैक करती थी, if I see somebody hungry, I used to give my food and I come back home without eating. और आप जो लंच है दूसरे को दे दिया करते थे और बिना खाए वैसे भूखे घर लौट जाते थे। I never had problem for giving. और देने के मामले में आपका कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग बहुत कंजूस रहते हैं। कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं। ना, I have no problems of giving because it's a gift from God. और देने में आप कभी भी संकोच नहीं करते क्योंकि वो वरदान है आपके लिए। The Bible says it is better to give than to receive. और बाइबल बताती है लेने से देना धन्य है। बोलिए, लेने से देना धन्य है। There's a nugget of truth in it. लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई क्या है?
कब तक आपके पास है आप कैसे देंगे, और लेकिन बात है, जब तक आपके पास रहेगा नहीं तो आप देंगे कहाँ से? है ना? नहीं देंगे ना। नहीं देंगे। आपके पास कुछ नहीं है फिर कैसे दे सकता है? सो परमेश्वर के बोलिए, परमेश्वर में देने वाला, है ना, चालाक नहीं होना तो क्या चाहिए। आपको प्रार्थना में भी थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाना चाहिए? परमेश्वर से क्या बोलना है? प्रभु मुझे देने वाला बनाइए, लेने वाला नहीं है, लेने परमेश्वर। वाला नहीं, फिर लेने आप- वाला बनाइए तो प्रभु आपको देगा। No, देंगे फिर आप when you have only you'll give. So जब आप- ask, tell God you have to give. तो जब आपके पास होगा तब आप देंगे। तो इसलिए प्रभु से कहें, प्रभु मुझे देने वाला बनाइए। See, when I went to America, जब आप अमेरिका गए, ना लोग अमेरिका का लोग जाते हैं उधर कैसा लोगों से पैसा लेने के लिए चाहते हैं। They only think of getting money from there. और लोग सोचते हैं अमेरिका जाने के लिए कि सिर्फ वहां से पैसा ही मिल जाए। This is my testimony and the church where I went. ये गवाही है मेरी जिस कलीसिया में आप गए। You know, I went to a big shop, mall, बड़ा और mall there. एक बड़े मॉल में आप गए And one lady said, आपका शर्ट बहुत सुंदर है। और एक महिला ने कहा आपका शर्ट बहुत सुंदर है। मैंने बोला आपको चाहिए क्या? फिर आपने कहा कि आपको चाहिए? अच्छा लग रहा है। मैंने बोला कल दे देते हैं। तो आपने कहा कल दे देता हूं। मेरा लड़की बोला चिता क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैंने बोला वो मांगती है मैं दे देते हैं, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे शर्ट मांगती है मैं दे देते हैं। मेरा एक पास्टर बोला आपको कैमरा अच्छा लगता है। मैंने बोला ले लो, मैं दूसरा कैमरा ले लेते हैं, वो 15,000 है, 15,000 परमेश्वर मेरे को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। सो आई वेंट टू दिस चर्च। और उस कलीसिया में आप गए। मैं भी थोड़ा लालची आदमी है, ऐसा नहीं है, हम नहीं है, मैं भी लालची आदमी है ना। मैं गया उधर, मैंने सोचा बड़ा वेरी बिग चर्च, और वो बहुत बड़ी कलीसिया है, एंड देयर अर्निंग वाज 40 crores और 40 करोड़ का उनका इनकमिंग है। एंड दे वर इम्प्रेस्ड विद द मिनिस्ट्री व्हेन दे केम हियर। और यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ की सेवकाई से काफी प्रभावित हुए थे। एंड वी हैड अ बिग मीटिंग। और वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग थी। The mission director, everybody was present there. और मिशन के डायरेक्टर और हर एक जो बड़े लोग थे वहाँ पर उपस्थित थे। They asked me to present my project. और उन्होंने आपके जो कार्य है प्रोजेक्ट उसको उन्होंने प्रस्तुत करने के लिए कहा। मैंने सोचा 40,000 है, मेरे को कुछ इधर मिनिस्ट्री के लिए पैसा देंगे, और मैं भी लालची है। बड़ा इनकम है तो सेवकाई के लिए वो कुछ देंगे ऐसा आपने सोचा। So I presented, मेरे को अच्छा, they gave me a very good lunch. और उस आपने जो भी प्रोजेक्ट वो किया और उसके बाद बहुत अच्छा भोजन आपके लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। Then after the next day, और उसके बाद जो दूसरे दिन अगले दिन they said, the mission director, his name is Steve Rumpf, he said, Samuel, I am very happy to tell you. और स्टीव रैम्प जो वहाँ के जो मिशन के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपका नाम लेके कहे सैमुअल मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा बहुत पैसा देने वाला है। मैं भी लालची हो गया, मैं भी सोचा मेरे को इधर मिनिस्ट्री के लिए पैसा देंगे करके। Samuel, we all like your ministry. They said, मिनिस्ट्री करना है सैमुअल जैसे करना है, किसी से पैसा नहीं मांगना है। उन्होंने बोला कि आपकी सेवकाई से हम बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा है, हाँ आपकी मिनिस्ट्री बढ़िया है, लेकिन सैमुअल जैसा सेवकाई करना चाहिए अगर कि किसी से पैसा ना मांगे। मैंने सोचा 4 लाख मिल जाएगा मेरे को, हाँ हालेलुया, अच्छा काम कर रहे। गड़बड़ हो गया। हालेलुया। You see, I have no problems giving. मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं। I gave my motorbike when we came to Shadol. शेडोल जब आए तो आपने अपनी मोटर बाइक दे दी। I gave a scooter to a pastor here. और यहाँ पर भी आपने एक स्कूटर एक पास्टर को दे दिए। I gave my car, I sold my car and I gave it to the pastor in Bilaspur. और आपने अपने कार को बेचा और उसके पैसे को बिलासपुर के एक पास्टर को मदद के लिए दे दिए। मेरे को कोई चीज का कम है क्या? कुछ कम नहीं है, मेरे को कुछ कम नहीं। मैं कितना देते हैं उतना आता है। और जितना आप देते जाते हैं उतना ज्यादा आते जाता है ना? See, my wife and I मेरे को नहीं मालूम है कितना लोगों के लिए हम लोग
हेल्प किया। आई डोंट हैव द नंबर। या और उस चीज का कोई डाटा नहीं है आपके पास कि कितने लोगों को आपने आर्थिक और सब रीतियों से मदद की है। सब पास्टर्स लोग, शैडोल में कितना पास्टर्स लोग हैं, जितने 90% ऑफ द पास्टर्स, जितने पास्टर्स हैं शैडोल में, है ना, उन लोग हमको बहुत फायदा भी उठाते हैं, है ना। 99% वापस नहीं आते। उन लोग देखते हैं कब तक मेरे लड़का इधर स्कूल में पढ़ते हैं, 12वीं के बाद उन लोग गायब हो जाते हैं। और जितने भी पास्टर्स हैं 99% लोग वही करते हैं। उनके सभी के बच्चों को इस स्कूल से फ्री एजुकेशन, मुफ्त में उनको शिक्षा दी गई है ना, फ्री। माय वाइफ इज वेरी, शी इज वेरी गुड। मैं एक कदम उठाते हैं सो 10 कदम उठाती है। और वो बहुत अच्छी हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो 10 कदम आगे जाती हैं। मेरे को बहुत लोग, है ना, मेरे से पैसा लेके वो इवन दे वुड नॉट गॉन टू द गेट, मेरे से बुराई बोल के जाते हैं। और यहाँ तक कि वो यहीं से पैसा लेंगे, यहीं से मदद लेंगे और गेट पे पहुंचते तक वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। सी, इधर भी लोग हैं, 12वीं तक उन लोग बच्चे लोग पढ़ने के लिए इधर रहते हैं, उसके बाद उन लोग गायब हो जाते हैं, दूसरा चर्च जाते हैं। ऐसा ही जीवन, वो परमेश्वर के पास भी ऐसे ही किया ना, कोई दिक्कत नहीं है। You see, that is what it happens. और ये बातें हमारे साथ होती हैं, है ना। You see, I have no problems with that. और इन सब बातों से मैं विचलित नहीं होता या मैं परेशान नहीं होता हूँ, Because my supplier is my God. क्योंकि मेरा देने वाला मेरा परमेश्वर है। I am not looking at the hands of people. मैं लोगों के हाथों की तरफ नहीं देखता। मेरा वाइफ मेरे को डांटती भी है ना, और बोलती है वी हैव टू बिल्ड द चर्च, बी केयरफुल विद द मनी। और वो बोलती भी हैं हमें कलीसिया को, भवन को बना रहे हैं, पैसे के प्रति आप सावधान रहें। डोंट अननेसेसरली स्पेंड। सर 4 हफ्ता क्यों खाना देते हैं, 2 हफ्ता देंगे, 2 हफ्ता नहीं देंगे। और जो पैसे हैं उसको गलत अच्छे से यूज करना है। 4 हफ्ता क्यों खाना देना, 2 ही हफ्ता देंगे। She said very reasonable what she said, because we वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। because 40 lakhs we have. या 40 लाख रुपए उस कलीसिया भवन को बनने के लिए चाहिए, और वो जो कह रही है वो बहुत सही है, लेकिन उधर से बात खत्म नहीं होता है, लेकिन बात आगे सुन लीजिए। Then she said this Christmas we have to get sari for all the sisters in our church. और इस क्रिसमस में जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनके लिए साड़ी चाहिए। मैंने बोला मामा आप ही बोला है हम चर्च को बनाना है, तुम सारी आप क्रिसमस के लिए, तुम बहुत कंजूस आदमी है। अब इधर ये हो गया, जब आप सर ने बोले तो बोले उधर से आप बहुत कंजूस हो, है ना। एक बार बोलते हैं तुम अच्छा है, दूसरा बार बोलती है मैंने बोला, तुम ही बोला है नहीं वो उधर चर्च बनाना, तुम नहीं, तुम बहुत कंजूस वाला आदमी है, किसी को पैसा नहीं देते हैं। अरे भैया बड़ा मुसीबत बात है। Lord should be the source of our income. और प्रभु हमारे आय का स्रोत होना चाहिए। हालेलुया। See, when God becomes your source, you will not rely on people. और जब परमेश्वर आपका स्रोत हो जाते हैं, आपका देने वाले बन जाते हैं, तो आप मनुष्यों पर भरोसा या निर्भर नहीं हो। What does Jeremiah 17 says? और यिर्मयाह 17 क्या बोलता है? Said, cursed is the person who trusts on man, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, and blessed is the person who trusts on God. और आशीषित है, धन्य है वह जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है। My source is my God. और मेरी सहायता करने वाला मेरा परमेश्वर है। अरे काम कहाँ से पैसा आता है? मैं बोल रहे हैं, मेरा बहन इंग्लैंड में बोला तुम बहुत काम करते हैं, मेरा आपको पैसा भेजना है। और इंग्लैंड में आप मैं किसी से पैसा नहीं मांगते, उन लोग अपने आप देते हैं। आप मांगते नहीं, लेकिन इंग्लैंड में आपकी बहन कहती है कि आप प्रभु की सेवा करते हैं, मैं आपको पैसा देंगे। Hallelujah. हालेलुया। See, I'm not bothered if people are not coming into this place. और लोग यदि यहाँ पर नहीं आते, उस बात की भी हमें कोई परवाह या चिंता नहीं करता। I am so blessed in this place. और स्थान पर मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। From चिमरी से शैडोल तक, चिरमिरी से लेकर शहडोल तक बहुत लोग मेरे को प्यार करते हैं। बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं। मैं चिमरी जाते हैं, मेरा हाथ पैर सब कुछ धोते हैं। और चिरमिरी आप जाते हैं तो लोग आपके पैरों को धोते हैं। क्या क्या खाना देते हैं? मुर्गी, चिकन, मटन, फिश, केक। अरे भैया मैं इतना नहीं खाते हैं,
मैं जाके 2 पूरी खाते, सर आप क्या इधर आके सिर्फ 2 पूरी खाते, मैं इतना बनाया आपको, है ना। मैं अनिल के घर जाते हैं, मेरे को इतना, आई एम सराउंडेड विद लव, और मैं प्रेम से मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। हालेलुया। हालेलुया। आई एम सो ब्लेस्ड देन एनीबॉडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। और संसार के अन्य लोगों से ज्यादा मैं आशीषित हूँ। मेरे कजिन्स आके बोलते हैं, उन लोग में सबसे मेरे कजिन से बुद्धू है, और जितने आपके भाई हैं उसमें से आप अपने आप को ज्यादा आप बुद्धू हैं। दे आर वेरी एजुकेटेड, वो बहुत ही दे शिक्षित आर हैं, साइंटिस्ट, दे आर इंजीनियर्स। वो इंजीनियर हैं, वो वैज्ञानिक हैं। मैं 300 रुपए में 40 साल के पहले मैंने कमाया, उन लोग 1 लाख कमाया। और 40 साल पहले आप 300 रुपए तनख्वाह पाते थे, उन लोगों की तनख्वाह 1 लाख था। बट अभी लेकिन अभी they come and tell me, आप राजा जैसे दिखते हैं। और बोलते हैं आप राजा जैसे दिखते हो। हालेलुया। हालेलुया। Amen. I am very blessed. आप आशीषित हैं। मैं चाहत मेरे को कुछ बना के देती है। चार कुछ बना के देते हैं। ओ आनी मेरे को वो क्या है, करेला लेके जाती है। मैं नीतू के घर जाते हैं, वो उनका मदर इन लॉ रहने समय मेरे को लौकी और करेला देते हैं। मेरे को क्या दिक्कत है, मेरा पत्नी भी नहीं है, मेरे को खाने देने वाला बहुत लोग हैं। मैंने बोला तुम जाओ बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इधर बहुत लोग मेरे को खाना देने वाला है। मैं 1 रोटी खाते पर्याप्त है मेरे को। Hallelujah, I'm so blessed. I'm so blessed. और मैं आप बहुत आशीषित हैं। लोग सोचते हैं अमेरिका जाने के बाद बहुत बड़ा है। मैं बोल रहा, मैं 3 साल 3 महीना अमेरिका में था, अरे मेरा हालत खराब हो गया। मैं उधर जाके प्रार्थना मांगने के लिए शुरू किया। मेरे लड़की के घर में गया, वो बोला काकू मैं फ्रिज में एक है, फ्रिज में वो है, मैं हम लोग वो जाते हैं, वी आर गोइंग टू द जॉब, आप जाके थोड़ा प्रार्थना मांग दीजिए, मेरे को खाना बना दीजिए। तो मैं इधर राजा जैसे दिखते, उधर जाके नौकर जैसे हो गया, है ना। मैं फोन किया, मम्मा मेरे को मसाला कितना डालना है, मेरे को बताओ, है ना। मैं इधर बहुत खुशी है, मैं चेन्नई भी जाना नहीं चाहते हैं। I'm so happy in this place. Hallelujah. I'm so blessed in this place. और आप इस स्थान पर आप बहुत आशीषित हुए। The reason I am telling all this, और इस सब चीज को बोलने के पीछे जो कारण है, that you can also receive आप भी आशीषों को प्राप्त कर सकते what हैं। God has got for me. परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है वो आप उसको पाएंगे। मेरे को डर लगता है ज्यादा समय होने समय, घर में मैं जाने समय मेरे को टेंशन रहता है। घर जाने के समय आपको टेंशन हो जाता है। अरे 12 ले लीजिए, 12:30 बजे तक प्रचार पागल किया। लोग हैं, आपके बात को सुनने के लिए तुम 12:30 लगे क्या? अरे भैया मेरे को डर लगता है मेरे घर जाने में। वो खत्म होने के बाद मेरे को डर लगता है घर जाने समय, क्योंकि मैंने वो नहीं बोलती तुम अच्छा आज संदेश दिया, नहीं बोलती तुम क्यों 12:30 ले लिया। हालेलुया। लेट अस ऑल स्टैंड अप, लेट अस प्रे टू गॉड। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं जो सिस्टम। कितना लोग को मजा आया आज, कितना लोग को मजा। आमेन। Lord, we thank you and we praise you. Yeah, 1 minute. Oh, Lord. Lift up your hands. अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा लीजिए। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord. I had a heart-to-heart talk with your children. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का जो सेशन था वो ये कि दिल से दिल की बातों को कहना, अपनी बातों को कहने के लिए I believe, Lord, मैं विश्वास the करता हूँ words which I spoke today, जो बातें मैंने आज, जो वचन आपने मैंने बोला है, Lord, will bring a great awakening in their heart. इनके हृदयों में, इनके जीवनों में एक बड़ी जागरूकता को लेके आएगा। Lord, we want to love you with all our heart, with all our mind, with all our soul. पिता, मैं आपसे पूरे मन, पूरे हृदय और पूरे दिल से आपसे प्यार करना चाहता हूँ। Lord, do not speak to us this morning. प्रभु मुझसे आज आपकी बातचीत कीजिए। I don't want my words this morning should be just some kind of narration. और प्रभु, मेरा जो बातें हैं वो किसी प्रकार का नरेशन न होने पाए प्रभु, कोई प्रकार का बात नहीं होना बात चाहिए। न होने पाए प्रभु। But Lord, I pray, Lord,
let बल्कि मैं it प्रार्थना करता हूँ stir them in their heart. बल्कि ये बातें उनके हृदय को उथल पुथल कर देने They पर may be a different person. हो, जिससे कि वो भिन्न व्यक्ति बन जाए। When they walk out of this place, सब स्थान को छोड़ के जाएं, speak to them this morning. उनसे बातचीत कीजिए प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सब कहेंगे आमीन। Amen. Hallelujah. Before we take the offering, आप बैठ जाइए। आप लोग सब बैठ जाइए। I want to tell you how revival happens in this place. और स्थान में कैसे जागृति आता है आएगा इसको बताऊंगा। Now, how revival took place in Northeast India. और- आप दे दीजिए, उसको दे दीजिए। पूर्वी उत्तर भारत में कैसे जागृति आई उसको मैं बताना चाहता हूँ। वो गाना उसमें है ना? उसमें है ना? ठीक है, दे दीजिए। सब लोग। We don't have time. I want to finish it off very fast. Yeah. और हमारे पास समय नहीं है, हम जल्दी से खत्म करना चाहेंगे। जल्दी जल्दी बांटिए। जल्दी जल्दी बांटिए उसको। एक पेपर यहाँ दे देना। वेट। बाद में मैं बोलने के बाद। जल्दी बात वेरी फास्ट। उधर दे दीजिए, इसको दे दीजिए। उधर नीतू उधर दे दीजिए। सब लोग ले लिया? यस। Okay. See, you should. We have been talking about revival in this place. और हम इस स्थान पर जागृति आने के लिए हम बातें कर रहे थे। So this song was written because of a revival which took place in Meghalaya. और मेघालय में एक बड़ी जागृति आई, इससे इसीलिए एक गीत जो है लिखा गया। And I want you to know how revival will happen. और मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि कैसे रिवाइव जागृति आएगा। Blood will be shed if you want to see revival. यदि आप रिवाइवल देखना चाहते हैं, जागृति देखना चाहते हैं, तो उसके लिए लहू भी बहाना पड़ सकता है। So this song which you are going to hear is based on this testimony. और अभी जो गीत हम जो प्ले करेंगे, जो चलाएंगे, उसको सुनेंगे, ये उसी आधार पर है। The song is rooted in a testimony of Nokseng, a member of a Garo tribe in Meghalaya. और मेघालय के इसको दे दो, इसको दे मेरे दो। पेपर दो। और ये गाना भारत के मेघालय में गारो जनजाति के एक सदस्य नोक्सेंग की गवाही पर आधारित है। A revival took place in Wales. Wales जगह में एक बड़ा जागृति हुआ। और वेल्स एक जगह है जहाँ पर ये जागृति आई। And missionaries came from that place to Northeast India. और उत्तर पूर्वी भारत पर जो प्रभु के दास थे, मिशनरी वहाँ पर आए। And those missionaries
they did ministry in Meghalaya. और मेघालय में उन मिशनरियों ने सेवकाई को करी। This tribe, Garo tribe, was a very wild and violent tribe. और ये जो गारो जनजाति है ये बहुत ही हिंसात्मक और प्रवृत्ति के हिंसा करने वाले जनजाति थे। They were headhunters. और वो शिकार किया करते थे। They headhunters. और यहाँ गले यहाँ से उड़ा देते थे गर्दन। So the song is rooted in the testimony of one person called Nong Seng, a member of Garo tribe in Meghalaya. और गारो जनजाति के एक सदस्य था जो इनका नाम नोंगसेंग था, उसके जीवन परिवर्तन पर गवाही आधारित है। He along with his family was killed for his faith. और ये वो अकेला व्यक्ति था जो मतलब कि विश्वास के कारण से उसको बलिदान होना पड़ा। His last words became the inspiration for this song. और उसका आखिरी जो शब्द है, आखिरी जो बात है, गीत के लिए एक प्रेरणा बनता है। The chief of that Garo tribe, और जो मुखिया था गारो जनजाति का जो मुखिया था उसने कहा, he challenged the faith of Nong Seng. और नोंगसेंग के विश्वास को उसने चुनौती दिया। And the chief said to him, और उस मुखिया ने कहा नोंगसेंग से, he said, if you follow the Lord Jesus Christ, your 2 sons will be killed. यदि तू प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो तेरे दोनों बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। The village chief called the family of Nong Sang to renounce his faith or face public execution. और जो गांव का मुखिया था नोंगसेंग परिवार का कि तुम जो है इस चीज छोड़ो और अब वापस आओ। The man said, उस व्यक्ति ने कहा, I have decided to follow Jesus. मैंने निर्णय ले लिया है प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए। So the chief got very angry. और वो मुखिया बहुत क्रोधित हो गया। He was so enraged, he ordered the children to be arrowed down. और उसने उसके दोनों बच्चों को तीर से मार देने के लिए, तीर से छलनी करने का आदेश दे दिया। When the two children died, जब दोनों बच्चे मर गए, the chief said, तब मुखिया ने फिर से कहा, if you don't renounce your faith, you will lose your wife. यदि तू अपने विश्वास से मुकरेगा नहीं तो तेरी पत्नी को भी मार दिया जाए। The man said, तब उस व्यक्ति ने कहा, नोंगसेंग ने though कहा, no one joins me, still I will follow. ओ मेरे पीछे कोई ना आए फिर भी मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। And then his wife was arrowed down. और तब उसकी पत्नी को भी तीर से छलनी कर दिया गया। Then the chief said, तब उसके बाद उस मुखिया ने कहा, if you don't renounce your faith, यदि तू अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगा, you will also be killed. तुझे भी मार दिया जाएगा। So Nong Seng said, नोंगसेंग ने कहा, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. मेरे सामने क्रूस है, मेरे पीछे दुनिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। He was also finally arrowed down. आखिरकार उसे तीर से मार गिराया The गया। chief was challenged by the faith of Nong Seng. और वो जो मुखिया है नोंगसेंग के विश्वास के द्वारा चुनौती पाता And है। the chief said, और मुखिया ने कहा, I too belong to the Lord Jesus Christ. मैं भी जीसस क्राइस्ट के पीछे चलूंगा। And the whole tribe accepted और the Lord. पूरे कबीले ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। जागृति कैसे आता है? जागृति कैसे आता है? खून बहाना। खून बहाने से। And that is the song. अब play करिए. और It says, आप इस गीत को देखेंगे। the words of this nonsense. उधर से उसमें प्रे करें। और आप उसको यदि हिंदी में भी आप देख सकते हैं। हिंदी में यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। हिंदी में भी है, आप लोग सुन सकते हैं। आप घर में जाकर इस गीत को सुनिएगा। ये हिंदी में भी है। Can you यीशु pray के the song? पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back,
turning back. Those who go with me, Still I will follow. अगर कोई मेरे साथ न आए, इस समय दान ले सकते हैं। Still I will follow. No turning back. No turning back. will you decide now to follow Jesus? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Now, Lord, To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Wonderful. Hallelujah. You see, without paying a price, you can't see a revival. जब तक आप मूल्य नहीं चुकाएंगे मेरे प्रियो, आप जागृति नहीं देख सकते। खून बहाना है, खून बहाना है, शैडो में बचना है, शैडो में बचना है, खून बहाना है। खून बहाना है। समझ रहे? This whole tribe, because 4 people died, the whole tribe became Christian. और एक परिवार के 4 लोगों ने शहादत दी और पूरा जनजाति, गारो जनजाति परमेश्वर के चरणों में आ गया। Hallelujah. हालेलुया।